चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? लाला बट नहीं रहे तो लाला से बोलिए कि नीचा बट। सर दरोगा के लिए करंट नहीं करवाइएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोड हम लोगों पर। करंट यूट्यूब पर होगा और अभी करंट पर इतना ध्यान नहीं देना है। करंट पर अभी उतना ध्यान नहीं देना है। जब एक दो महीना बचे, 2 महीना तक करंट पर ध्यान देना है। अभी वो पढ़ना है जो कभी चेंज ना हो, अभी वो पढ़ना है जो कभी चेंज ना हो, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी वो ऐसा पढ़ो जो चेंज होते रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? चलो पहले सुन लेते, कुछ पूछ लें। अरे कल पढ़ाया था ना विजयनगर साम्राज्य। जल्दी तुम लोग इसे पढ़वे नहीं करता, छोड़ देता है बंदर कहीं का। विजयनगर साम्राज्य फटाफट बोलो। 10 मिनट रिवीजन करते हैं। आज जब बहमानी वंश पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा लिखना है, नोट्स में थोड़ा कम लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम जब हम ये नोट्स तैयार हो रहा था अगला वाला बैच में, तो उस टाइम एग्ज़ाम नज़दीक था, तो थोड़ा मतलब जल्दी में जो है कम बताए थे और ज़्यादा क्वेश्चन भी ना आता था, इसलिए जो है कम बताए थे उसमें। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा बताएंगे तो लिख लेना, ठीक है ना। नोट्स अपडेट होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। आपका दीवाना दिन भर आपको देखते हैं लाइब्रेरी में। ओह अच्छा बात है, मेरा दीवाना है तो कुछ और दिक्कत ना है, सक्सेस मिलेगा। किसी और के दीवाना बनोगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। याद डाल दो। बताओ बंदा बताओ, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 में। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर अलग अलग क्या बोलता है? अच्छा बताना आप लोग को है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। हरिहर एवं बुक्का के गुरु जी का नाम क्या था? संत विद्यारण्य। संत विद्यारण्य थे। फिर बताना है आप लोगों को, बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक। हम्पी का रथ जो है कितने रुपये के नोट पर? 50 रुपये के नोट पर है। फिर बताना है कि ये हम्पी जो है किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। फिर बताना विजयनगर साम्राज्य के राजभाषा क्या है? तेलुगु। क्या है? तेलुगु है। लिपि क्या है? लिपि नंदनीगढ़। नंदनी गढ़ी। नंदनी गढ़ी हो जाएगा। फिर बताए थे विजयनगर साम्राज्य में कुल कितना वंश? 4 वंश। पहला संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुब, चौथा अरविडु। अरबी संगम, सालुब, तुलुब, अरविडु। बताना है संगम सुनिए पहले, संगम किसके पिता के नाम था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं। धीरे धीरे तुम लोग गला खराब कर दिया मेरा लड़का का, पूरा गला खराब कर दिया तुम। परसों खराब हुआ है, टकला का टकला खराब कर देंगे, याद ध्यान दे। बताना है आप लोग को, बताना है कि संगम वंश की स्थापना कौन किया है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने किए हैं। बताओ कि वेद प्रतिष्ठापक का उपाधि किसने धारण किया है? हरिहर एवं बुक्का। सॉरी बुक्का फर्स्ट। लेकिन महाराजा धीराज का उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक हरिहर द्वितीय। हरिहर निकोली क्वांटी कहाँ के यात्री थे? इटली। निकोली क्वांटी किसके दरबार में आए थे? तो देवराय फर्स्ट। अब्दुल रजा कहाँ के यात्री थे? फारस के। और ये किसके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय। नूनिज कहाँ के यात्री? पुर्तगाली। किसके दरबार में?
अच्युत देवराय बारबोसा कहाँ के यात्री? पुर्तगाली डोमिंगो पायस कहाँ के यात्री? पुर्तगाली बारबोसा एवं डोमिंगो पायस कहाँ आए थे? किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। बताना है आप लोगों को, बताना है कि तुंगभद्रा नदी एवं हरिद्रा नदी पर बांध किसने बनवाए थे? देवराय फर्स्ट। वह कौन सा शासक थे? संगम वंश का कौन सा शासक थे जिसके राज दरबार में 2000 मुस्लिम सेना रहते थे? देवराय द्वितीय। देवराय। श्रीनाथ कैसा कवि थे? तेलुगु। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। जग बैठकर या गज बैठकर का उपाधि कौन धारण किए थे? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने किए थे। फिर बताना आप लोगों को, बताना है कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा गया है? मल्लिकार्जुन। प्रौढ़ देवराय किसे कहा गया है? मल्लिका अर्जुन को कहा गया है। फिर बताना है कि संगम के बाद कौन वंश? सालू वंश। सालू वंश की स्थापना कौन किया है? तभी सालू वंश की स्थापना सालूब नरसिंह। सालूब। और सालू वंश के बाद कौन वंश? तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना कौन किए थे? वीर नरसिंह। वीर। और तुलु वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली, ठीक है ना, योगी शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। पूरा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी कौन थे? कृष्णदेव राय। बाबरनामा में बाबर ने किसके बारे में बोले थे कि यह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बोले थे। तेनाली रामन किसके दरबार में? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को किसके काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहा गया है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहा गया है। बताना है, फिर बताना आप लोगों को कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज कौन थे? तेलुगु कवियों का समूह। तेलुगु कवियों का समूह। उसमें से एक तेलुगु कवि कौन थे? इसका नाम बताए। क्या? अलसनी पेड्डन। अलसनी पेड्डन बताए थे। तेलुगु कविता का जनक किसे बोलते हैं? अलसनी पेड्डन। आंध्र कविता जनक किसे बोलते हैं? अलसनी पेड्डन। फिर बताए थे आप लोगों को कि कृष्णदेव राय के मंत्री एवं सेनापति कौन थे? तिरुलम्मा। फिर बताए थे आंध्र भोज का उपाधि कौन लिए थे? कृष्णदेव राय। आंध्र पितामह का उपाधि कौन लिए थे? कृष्णदेव राय। अभिनव भोज का उपाधि कौन लिए थे? कृष्णदेव राय। आमुक्त मालयाद पुस्तक कौन लिखे थे? कृष्णदेव राय। आमुक्त मालयाद किस भाषा में? तो ये लिखे थे तेलुगु भाषा में। और जामवती कल्याणम भी कौन लिखे थे? तो कृष्णदेव राय। जामवती कल्याणम कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे थे। फिर बताए थे विठल स्वामी का मंदिर कौन बनाए थे? कृष्णदेव राय। हजारा मंदिर कौन बनाए थे? कृष्णदेव राय। फिर बताया चिदंबरम मंदिर कौन बनाए थे? कृष्णदेव राय बताए थे। इसमें कहा कृष्णदेव राय के बारे में डिटेल में पढ़े थे। फिर बताए थे आप लोग को, बताए थे कि इस वंश का, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सरासी। और बताओ कि ताली कोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। ताली कोटा को ही क्या बोले हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध, या इसी को क्या बोले हैं? राजस्थान तरंगनी का युद्ध कब हुआ? 1565 में। किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की ओर से नाम मात्र शासक कौन था? सदाशिवराव। वास्तविक कौन था? राम राय। अब बहमनी की ओर से कितना वंश भाग लिए? 4 वंश। 5 गो था, भाग लिए 4। भाग लिए कौन भाग नहीं लिए? बरार हो गया, फरार क्या हो गया? और बरार भाग नहीं लिए थे। और ये चारों वंश का, ठीक है ना, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये चारों वंश के संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किए थे?
बताओ। तो बताए थे इस चारों वंश का संयुक्त सेना के नेतृत्व किए थे अली आदिल शाह ने किए थे। फिर बताए थे आप लोग को, बताए थे विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? कालीकोटा के युद्ध में हुआ था। फिर सदाशिव ने किसके मदद से कहाँ पर? पेनुकोंडा में। सदाशिव ने किसके मदद से पेनुकोंडा में अपना शासक चला, अपना जो है शासन को स्थापित किए थे। तो तिरुमल कौन? तिरुमल किसे मार दिए थे? सदाशिव को। किसे मार दिए थे? सदाशिव को। और कौन सा वंश का स्थापना किए थे? अरवेडु वंश का स्थापना कौन किए थे? तिरुमल। कौन किए थे? तिरुमल। और अरवेडु वंश या पूरे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? रंगा तृतीय। इतने पढ़ाए थे ना? इतने तो बोलना है, ज़्यादा बोलना है। कौन बोल पाएगा बता तो? खड़ा हो क्या? अब बोल रहे, बोल देगा। 5 मिनट लगातार बोलते रहना है। कौन बोलेगा? देखते हैं। बोलेगा तू? टकला फोड़ देंगे। 5 मिनट बोलना है। अरे लला, जिसको यहाँ याद ना हुआ उसको जब ब्रह्मांड में कहीं नहीं याद होगा। लिख लो। कहाँ लिख दें बताओ? क्योंकि इतना रिविजन क्या कराएगा तुम लोग को? याद हुआ है तुमको? 5 मिनट बोलेगी क्या? दम में ना है, जानते हुए भी जो है हदस से जो है निकल जाएगा। अच्छा, याद हुआ सबको कि नहीं? सबको याद हो गया? अब पढ़ेंगे बहमनी वंश पढ़ेंगे। बहमनी वंश के बारे में थोड़ा कम लिखा हुआ नोट्स में, क्योंकि उस टाइम जब पढ़ा रहे तब यहाँ पुलिस का एग्जाम नज़दीक था तो कम में थोड़ा पढ़ाया था, टारगेट था उस समय। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ाएंगे ज़्यादा तो थोड़ा लिख लेना, 1 पेज में लिख लेना है। ठीक है ना? सब बीपीएससी का मेंस और इंटरव्यू बारे में कोई बताइए। हार्ड होता है ये? वो मेंस ने प्री यहाँ हो जाएगा, मेंस थोड़े होगा। मेंस के लिए जो है वो ऑप्शन रिटर्न करना पड़ता है। आज साइंस में आप साइंस में नहीं आए, किससे बोल रहा है? चलो बहमनी साम्राज्य देखेंगे। ठीक है, इस समय तो हमको मुंह पर याद है सर। मुँह पर याद है ना? मुँह पर याद रखना। ठीक है ना? फट पूछेगा चट निकाल देना। ठीक है, थूक नहीं देना है, निकालना है, यानी बोलना है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब चलिए देखिए, ये सब हो गया। बहमनी साम्राज्य। ठीक है ना? इसके बारे में बहुत सारा चीज बता दिया। सुन, इसके बारे में भी बहुत सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है ना? अभी थोड़ा मैप से बताएंगे कि बहमनी साम्राज्य कहाँ था, विजयनगर साम्राज्य कहाँ था। थोड़ा मैप से देखेंगे तब समझ आएगा ये दोनों क्यों लड़ते थे आपस में। लेकिन उससे पहले बताओ इसका स्थापना कब हुआ? इसे बता चुके, ले ला फटाफट बोल, टाइम पार नहीं कर। इसका स्थापना कब हुआ? 1347 में। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन। स्थापना कौन किया? स्थापना किए थे हसन गंगू हसन, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अलाउद्दीन हसन अहमद शाह। अलाउद्दीन क्या बोलते हैं?
अलाउद्दीन, हसन क्या बोलते हैं, हसन, बहमन क्या बोलते हैं, बहमन शाह। इसीलिए बहमन से क्या बना है, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो हसन गंगू को क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। जैसे मोदी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसी प्रकार जो है हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। या इसी का एक नाम और है, लिख लेना, जफर खां क्या बोलते थे, जफर खां इसी के नाम था, जफर खां इसी का मूल नाम था, मूल नाम था, याद रखना है। अब बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, बहमनी साम्राज्य के राजधानी जो थे ये थे गुलबर्ग, क्या थे, गुलबर्ग, क्या थे, गुलबर्ग, गुल, ये आपका गुलबर्ग जो है ये मतलब बहमनी साम्राज्य जो थे ये महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र में थे, कृष्णा नदी के ऊपर वाले भाग में थे, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे गुलबर्ग, क्या थे, गुलबर्ग थे। अब ये ना लो, इसका जो क्षेत्र क्या थे, इसका क्षेत्र थे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक वाला क्षेत्र में कौन वंश थे, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। और राजधानी कहाँ था, गुलबर्ग, कहाँ था, राजधानी गुलबर्ग, राजधानी गुलबर्ग थे। अब यहाँ ध्यान से सुनना है, इसका भाषा क्या था, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। तो इनका जो जैसे बताए थे विजयनगर साम्राज्य के राजकीय भाषा क्या थे, तेलुगु। ये बहमनी साम्राज्य के राजकीय भाषा क्या थे, तो ये थे मराठी, क्या थे, मराठी, क्या थे। जहाँ विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू वंश था, टकला, अब बोतला नहीं निकलता टकले निकलता, यहाँ ध्यान दे, सुनो यहाँ पर, जहाँ विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू वंश था वहीं पर जो है बहमनी वंश क्या था, मुस्लिम, कैसा वंश था, मुस्लिम वंश, मुस्लिम वंश, मुस्लिम। और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों में क्या होगा, पड़ोसी है, पड़ोसी होगा तो लड़ाई क्या होगा, और मेन लड़ाई होगा रायचूर दोआब, रायचूर दोआब के कारण बताएंगे, अभी रायचूर दोआब कहाँ है बताएंगे। तो रायचूर दोआब जो है ये कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा के बीच वाला क्षेत्र को रायचूर दोआब क्या बोलते हैं। तो बताओ दोनों में लड़ाई किसके लिए होगा, तो दोनों में लड़ाई होगा रायचूर दोआब, रायचूर दोआब किसे बोलते हैं, तो दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब, दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब, और 5 नदियों वाला भूमि को पंजाब, पंजाब, आप मतलब नदी, ठीक है ना, तो 2 नदी रहेगा तो दोआब, 5 नदी रहेगा पंजाब, नहीं समझा है, तो वही बता रहे हैं। तो रायचूर दोआब जो था ये 2 नदी के बीच होगा, क्योंकि 2 आ रहा है नाम में, तो 2 नदी कौन है, तो वो दो नदी जो था ये था कृष्णा, और कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, 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 ये दोनों नदी के बीच के क्षेत्र, नदी के बीच के क्षेत्र, तो सिंपल बात है जलोढ़ मिट्टी भर के रहेगा, और जलोढ़ मिट्टी में भी नई का जलोढ़ मिट्टी रहेगा, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ, काफ़ी ज़्यादा। और उस समय फैक्ट्री वगैरह तो था नहीं, इन्हें की फैक्ट्री है। उस समय जब देखो राजा महाराजा के समय जो थे प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में, उस समय प्राथमिक क्षेत्र ही इनकम का स्रोत था, द्वितीय तृतीय तो था नहीं, प्राथमिक क्षेत्र इनकम का स्रोत था, तो यानी कृषि ही मेन इनकम का स्रोत था, कृषि मेन इनकम का स्रोत था, और ये काफ़ी उपजाऊ था। विजयनगर ला बोल रहे थे कि रायचूर दोआब हम्बर, बहमनी बोलता था हम्बर, दोनों हुआ मार, दोनों में क्या होता था, मार होता था बहुत, ठीक है ना। ये रायचूर दोआब, रायचूर इतना याद रहेगा, अरे याद रहेगा। अब मैप थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, मैप से थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये दोनों थे।
दिख रहा है? ये ठीक है सब, इससे सब क्लियर पता चलेगा। सूझत है? सूझत है रे? हाँ? दिखा था ना? यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? ये जो नीचे है विजयनगर साम्राज्य, क्या है नीचे वाला? क्या है? तो नीचे वाला ये गुलाबी आंखें जो है थोड़ा सा, ये कौन सी है? विजयनगर साम्राज्य। और ये ऊपरा वाला जो है, जो 5 भाग में बटा हुआ है, दिखा दे रहा है? 5 भागों में बटा हुआ है, ये कौन सी है? बहमनी। कौन सी है? आँखियाँ खराब हो जाएगा सर, वाइट कलर में संगीता बहनियाँ की लोग कर रहा है, अखियाँ खराब हो जाएगा, वाइट कलर में संगीता बहनियाँ, और वाइट बोरा रखने, अखियाँ खराब ना होगा, ठीक है? तुम लोग बूढ़ा है, यहाँ ध्यान दो, चश्मा पहन के देखो, ठीक है ना? काठ वाला चश्मा पहन के, ठीक है? हाँ, यहाँ देखो। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ आपका क्या? तो ये आपका हुआ है क्या? बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी। और ये क्या हुआ है? ये हुआ विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर। दोनों पड़ोसिया है? अरे पड़ोसिया है, दोनों है पड़ोसी, दोनों क्या है? तो सिंपल बात है, मरिया होबे करेगा, मरिया नहीं होगा? हाँ, अब मरिया होगा। यहाँ ध्यान दो, अब बताए तैयार करो कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये 5 भागों में बटा हुआ है। 5 का लोकेशन देखो, लोकेशन ये आपका गोलकुंडा है, क्या है? गोलकुंडा। कौन कुंडा? गोलकुंडा। कौन कुंडा? ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में था। कहाँ था? और ये है बीदर, क्या है? बीदर। ऊपरा में बराल, ऊपर बराल था, हो गया फरार, ना हो गया था। ताली कोटा के युद्ध में बराल कौन सी हुआ? फरार। कौन सी हुआ? लड़ा था? नहीं लड़ा था। और यह है बीजापुर, क्या है? बीजापुर। बीजा आप लोग को पढ़ाएंगे कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाली जो थे अल्बुकक, वो गोवा को छीन लेता है 1510 में, पढ़ाएंगे, ठीक है ना? और ये हुआ अहमद नगर। ये 5 किसका हिस्सा? बहमानी साम्राज्य का। फिर बोलो एक बार, ये क्या है? रेड वाला गोलकुंडा, इसके बगल में बीदर, ऊपर वाला बरार, ये वाला बीजापुर, ये वाला अहमदनगर, अहमद। अब यहाँ क्या था? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहीं पर जो एक नदी थे, यहाँ से कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी निकल, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी निकलती थी, कृष्णा नदी निकलती थी। इधर से जो है, इधर से तुंगभद्रा। कौन भद्रा? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी निकलती थी। अब ये दोनों के बीच में जो ये वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो था, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ, काफ़ी ज़्यादा, इसी को बोलते हैं रायचूर द्वाब। रायचूर, इसी के लिए होता था मरिया। क्या होता था? तो अच्छा बोला, रायचूर द्वाब के कारण किसके किसके बीच युद्ध होता था? विजयनगर एवं बहमनी वंश के बीच, बहमनी साम्राज्य के बीच। और ये रायचूर द्वाब इतना ज़्यादा उपजाऊ था, कहा जाता था जितना जगह में एक हाथी बैठेगा, जितना जगह में एक हाथी बैठेगा, उतने जगह में 7 व्यक्तियों के लिए सालों भर का फसल का उत्पादन हो जाएगा। इतना ज़्यादा उपजाऊ था, ठीक है ना? इसलिए मरिया होबे करेगा। समझ आ गया है ना? तो मैप से कोई दिक्कत ना है। नीचे कौन सी? विजयनगर, ऊपर बहमनी, नीचे विजयनगर, ऊपर बहमनी। अब बताना है कि कृष्णा नदी के ऊपर क्या था? बहमनी। और कृष्णा के नीचे क्या था? विजयनगर। दोनों के बीच में मरिया, दोनों के बीच में मरिया, दोनों के बीच में कौन सी? मरिया होता था, ठीक है ना? चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो अब यही बता रहे थे, ये हाल हो गया है। बोलो, बहमनी समय का स्थापना कब हुआ? 1347 में। उस समय दिल्ली सत्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक। स्थापना कौन की है?
हसन गंगू, हसन गंगू ने नाम पूरा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। मूल नाम जफर खा, राजधानी गुलबर्गा, क्षेत्र महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, राष्ट्रीय भाषा मराठी। कौन वंश था? मुस्लिम वंश। राजपूत द्वाब किसके बीच? कृष्णा एवं तुंगभद्रा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा। हरिया फर्स्ट टाइम बहमनी साम्राज्य जीत लिया था। हाँ सही बताएंगे अभी। हरिया फर्स्ट टाइम जो है महमूद शाह प्रथम जो है, हरियर फर्स्ट नहीं बुका फर्स्ट के टाइम जो है जाके लड़ेगा तो जो है बुका फर्स्ट जीत जाएगा। और यहीं पर पहली बार बारूद का प्रयोग भी होगा, बताएंगे। जो भी यार करना है क्लास में यार करना है, ठीक है ना। घर में तुम लोग से कितना यार होगा हमको पता है। यहाँ डाल दो, जो यार करना है यहाँ यार करो, ठीक है। याद डाल दो। अब क्या बोल रहे हैं? अब जो है ना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बार कौन आया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बार आए थे मोहम्मद शाह प्रथम। कौन आए थे? ए भैया, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? मोहम्मद शाह प्रथम। बोलो, मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह ये एकदम पूरा बिख्याल था। क्या था? पूरा बिख्याल था कि राजपूत द्वाब जीत के रहेंगे। राजपूत द्वाब, यहाँ सुनो, मोहम्मद शाह प्रथम जो थे पूरा बिख्याल थे कि राजपूत द्वाब जीत कर रहेंगे। राजपूत द्वाब हमर। आज ही पढ़ते हैं, आज ही रिवीजन करते हैं। रिवीजन तो हमें करा देते हैं, इतना कराते कुछ कहने नहीं, न कराते हैं। सुनो यहाँ पर, तो मोहम्मद शाह प्रथम जो थे एकदम बिख्याल थे कि राजपूत द्वाब हम जीत के रहेंगे। इसके पास थे बारूद। क्या थे? इसके पास क्या थे? इसके पास बारूद थे। बोलो मेरे पास से बारूद। क्या है? बारूद। सबको उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, आग, ठीक है ना। क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे, ठीक है ना। और बारूद लेके चल गया लड़ने। क्या? बोझ से बारूद और बोझ से बुक्का प्रथम। बताओ इसका युद्ध किससे हुआ था? तो इसका युद्ध हुआ था किसके? तो युद्ध हुआ था बुक्का प्रथम से। बुक्का प्रथम। बताओ क्वेश्चन बोलेगा, बताओ क्वेश्चन पूछा, बताओ कि क्वेश्चन बोले राजपूत द्वाब के लिए बहमनी साम्राज्य की ओर से लड़ने वाला प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह। ये राजपूत द्वाब क्या बोल रहे हैं? राजपूत द्वाब के लिए लड़ने वाला प्रथम शासक बहमनी साम्राज्य से कौन थे? तो मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह। इसके पास क्या था? इसके पास था बारूद। क्या था? बारूद ले लिया। बोला हम आग लगा देंगे, आएंगे। बुक्का तू कहाँ है? निकल, तुमको मारेंगे बुक्का। क्या मारेंगे? तो यहाँ पर क्या बोले थे? मोहम्मद शाह प्रथम थे। ये पहला शासक थे जो द्वाब क्षेत्र के लिए लड़ने गए थे। किससे लड़े थे? बुक्का फर्स्ट से लड़े थे। बोला मेरे पास बारूद है। कौन सी है? बारूद है, आग लगा देंगे। कुछ लगा देंगे, आग। तो बारूद तो बुक्का बोला कौन चीज? तो मेरे पास बारूद है, मेरे पास मुक्का है। कौन सी है? अब बारूद मारा, बुक्का मारा, मुक्का। कौन सी मारा? अरे बुक्का मारा, मुक्का नके पर। कहाँ पर? नके पर मार दिया मुक्का। मोहम्मद शाह प्रथम को लट गया। क्या हुआ? बारूद रखले रह गया। बताओ जब मोहम्मद शाह प्रथम एवं बुक्का फर्स्ट के बीच रायचूर द्वाब के लिए युद्ध हुआ था तो कौन जीता है? बुक्का फर्स्ट। कौन जीता? बारूद काम आया, मुक्का काम आया। कौन सी काम आया? तो बुक्का मारा, मुक्का। बुक्का गया जीत। बुक्का गया, हम भी मारेंगे मुक्का, ठीक है ना। तो बुक्का फर्स्ट जीत गया। क्या हुआ था? जीत गया। क्या हुआ था? बस इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपूत द्वाब के लिए लड़ने वाला बहमनी साम्राज्य की ओर से प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद शाह प्रथम। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राजपूत द्वाब को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग कौन किए थे? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम का युद्ध किससे हुआ था?
बुक्का फर्स्ट, बस इतने पूछेगा, या नहीं रहेगा। अगला आए थे कौन? मोहम्मद शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह द्वितीय, ये देखे थे, याद रखो। मोहम्मद शाह प्रथम जो है, मोहम्मद शाह द्वितीय जो है, ये देखे थे कि हाँ बाबू जो है जी जो है बहुते कुटाया, बहुत जरा कुटाया है, ठीक है ना। बारूद लेके लड़ गया है, मार दिया, मुक्का निकल गया दम, हम ना लड़बो, हम ना। और ये शांतिपूर्ण नीति क्या अपनाए थे? ये क्या अपनाए थे? ये शांतिपूर्ण नीति अपनाए थे। बोला तो हम महात्मा गांधी पद पर चलेंगे, ठीक है ना। तो शांतिपूर्ण नीति अपनाए थे, शांतिपूर्ण नीति। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। बामनी समय ज़्यादा पढ़ना भी ना होता है, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ बताएंगे क्या लिख रहा है तुम। दे देंगे 4 मुक्का, नाच के गिर जाओगे, किसको बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो, आप लोग यहाँ ध्यान दो, बड़ी बदमाशी करते हैं। शांतिपूर्ण से साधक, बिल्कुल। यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो ये कौन थे? मोहम्मद शाह द्वितीय। अगला कौन आए थे? तो अगला आए थे ताजुद्दीन फिरोज शाह। कौन आए थे? अगला कौन आए थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो अगला आए थे ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये फिर पूरा बिख्याल थे, कौन जी थे? पूरा एकदम बिख्याल थे। यो ईद क्या हुआ? हार गए। ये आया, बोला हम शांति, यो शांति, कौन सी शांति। अगला ताजुद्दीन फिरोज शाह आए थे। और ये जो है ना विजयनगर साम्राज्य पर 3 बार आक्रमण, कितना बार आक्रमण किए थे? ये कितना बार आक्रमण किए थे? तो ये 3 बार आक्रमण किए थे। कौन किए थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन सफलता नहीं मिला था। और ये ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है, ये एक शहर, क्या बोल रहे हैं? दक्षिण भारत में एक शहर का स्थापना किए थे। फिरोज शाह से फिरोजाबाद, दक्षिण भारत में फिरोजाबाद का स्थापना कौन किए थे? तो वो किए थे फिरोज शाह। कौन किए थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। एक उत्तर भारत में भी फिरोजाबाद है, उसका स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। याद करो, बताओ। फिरोजपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक, हिसार का स्थापना फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली वाला भी फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये फिरोजाबाद अलग है, ये दक्षिण भारत वाला है। और कौन नदी किनारे है? तो कृष्णा के सहायक नदी भीमा। कौन नदी? भीमा के किनारे फिरोजाबाद की स्थापना कौन किए थे? तो वो किए थे ताजुद्दीन फिरोज शाह। बिल्कुल राइट है। हाँ, फिरोजाबाद नगर भीमा नदी के तट पर बसाया, बिल्कुल राइट है। याद जान लो। अगला आया था कौन चीज? सियाबुद्दीन। क्या आया था? सियाबुद्दीन अहमद शाह। कौन आए थे? सियाबुद्दीन। खाली नाम, खाली एक आध पॉइंट याद रखना सब में, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य से। किससे? ठीक है ना। अगला कौन आए थे? सियाबुद्दीन। क्या आए थे? सियाबुद्दीन अहमद शाह। बोलो, सियाबुद्दीन, अरे बोल, सियाबुद्दीन अहमद शाह। ये बोला हम राजधानियाँ बदल देंगे, राजधानियाँ, ठीक है ना। फिर राजधानियाँ बदल दिया, बोला गुलबर्गा मजा नहीं है। गुलबर्गा में वो मजा ना है जो मजा पहले था। ये क्या? राजधानी परिवर्तन क्या करते हैं? राजधानी परिवर्तन। अहमद शाह लिख दिए हैं, सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है ना। सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह। राजधानी कहाँ बनाए थे? ये राजधानी बनाए थे बीदर। किसको? बताओ, जल्दी बताओ कि विजयनगर साम्राज्य के राजधानी कहाँ थे? गुलबर्गा लेला, लेकिन गुलबर्गा से राजधानी बदलकर बीदर कौन बनाए थे? सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह। सियाबुद्दीन। और ये एक शहर बनाए थे। क्या बनाए थे? शहर बसाए थे मोहम्मद शाह से मोहम्मदाबाद। कौन बात?
मोहम्मद शाह से मुहम्मदाबाद। कौन बात? मुहम्मदाबाद शहर कौन बसाए थे? सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह। सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह बीदर को राजधानी 1425 बिल्कुल राइट है। ये जो बनाए थे ये गुलबर्गा से राजधानी बीदर को जो है ये कौन? सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह कब बनाए थे? 1425 में बिल्कुल राइट है। ज़्यादा इसके अंदर नहीं आना है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते इसलिए थोड़ा जो इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, मोहम्मदाबाद का स्थापना कौन किए थे? सियाबुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद देखो यहाँ मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, यहाँ मोहम्मद शाह द्वितीय, अब आएंगे मोहम्मद शाह तृतीय। क्या आएंगे? मोहम्मद शाह तृतीय। क्या आएंगे? क्या आएंगे? मोहम्मद शाह तृतीय। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। इसका वजीर जो थे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। वजीर इनका जो थे मोहम्मद शाह तृतीय के जो वजीर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, कि बहुत सारा युद्ध भी जितवाए थे। वो थे महमूद गवा। क्या थे यार? कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह तृतीय के वजीर कौन थे? वजीर यानी प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले कौन थे? महमूद गवा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महमूद गवा। क्या बोल रहे हैं? महमूद गवा। अरे बेटा बोल। महमूद। तो महमूद गवा किसके वजीर थे? मोहम्मद शाह तृतीय। हाँ बिल्कुल राइट है। महमूद गवा पर्शियन थे, बता रहे हैं, ठीक है ना। महमूद गवा जो थे वो पर्शियन थे, यानी पर्सा देश के रहने वाले पर्शियन थे, ठीक है ना। महमूद गवा 1425 में बिदर को बनाया, बिल्कुल राइट है। बताओ महमूद गवा किसके वजीर थे? मोहम्मद शाह। ये नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। महमूद गवा किसके वजीर थे? मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय। और ये कहाँ थे? पर्शियन। कहाँ थे? तो ये थे पर्शियन। कहाँ थे? पर्शियन के रहने वाला, पर्शिया के नागरिक पर्शियन। कौन चीज? पर्शियन नागरिक पर्शियन। इनको उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? इन्हीं का उपाधि क्या था? ख्वाजा जहां। कौन जहां? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां। ख्वाजा। तो ख्वाजा जहां के नाम से कौन जाने जाते थे? मोहम्मद शाह तृतीय। ख्वाजा जहां के नाम से कौन जाने जाते थे? मोहम्मद शाह तृतीय। और मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में एक रूसी नागरिक आए थे। एक रूसी नागरिक आए थे, वो थे निकितिन। क्या थे? एक यात्री आए थे। क्या आए थे? यात्री। किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे, किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद शाह तृतीय। और वो यात्री का नाम क्या था? निकितन। क्या था? निकितिन। क्या था? निकितिन। क्या था? और ये कहाँ के थे? रूस के नागरिक। रूस के। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। निकितिन। क्या कर लेना? ख्वाजा जहाँ। बिल्कुल राइट है। निकितिन बिल्कुल राइट है। मोहम्मद शाह तृतीय के बताओ, क्वेश्चन पूछता है निकितिन कहाँ के यात्री थे? जल्दी बोलो। रूस के। निकितिन कहाँ के यात्री थे? रूस के। निकितिन कहाँ के यात्री थे? रूस के। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद शाह तृतीय। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद शाह तृतीय। हम बोले थे जब भी यात्री आए और जब विद्वान रहे उसको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और बताओ इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? खलीमुल्लाह या अलीमुल्लाह? खलीबुल्लाह नहीं, यहाँ सुनो। इस वंश का, कौन वंश का? बामनी समय। बामनी। इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो इस वंश का सबसे अंतिम शासक थे अलीमुल्लाह। अली मुल्ला। अली मुल्ला। या ऐसे बोलो खलीमुल्लाह। क्या बोलो? खली मुल्ला। खली मुल्ला। याद ना रहेगा? अरे भूलेगा? अली मुल्ला। अरे बोलना, भूलेगा? ए अली मुल्ला भूलेगा? इस वंश का अंतिम शासक कौन था?
अलीमुल्ला कौन था? अलीमुल्ला कौन था? हाँ, खलीमुल्ला, अलीमुल्ला बिल्कुल राइट है। अब सुनो, बहमनी साम्राज्य देखो, हम लोग के जैसे भारत है, अभी भारत में कुल 28 प्रांत थे ना, प्रांत थे। नहीं, भारत में कुल कितना प्रांत थे? 28 प्रांत, 28 प्रांत थे। तो बहमनी साम्राज्य जो है ये अपने साम्राज्य को कितने प्रांत में बांट कर शासन कर रहे थे? 4 प्रांत। कितना प्रांत? 4 प्रांत। कितना प्रांत? ये 4 प्रांत में बटा हुआ था। एक पहले था गुलबर्गा, क्या था? पहला क्या था? गुलबर्गा, जो राजधानी भी था। क्या था? राजधानी भी। दूसरा था दौलताबाद, दौलताबाद। और तीसरा था बीदर। क्या था? बीदर। चौथा था बराल। क्या था? ये प्रांत है। कौन सी है? तो बताओ बहमनी साम्राज्य कितने प्रांत बचल था? बिल्कुल राइट है। बहमनी साम्राज्य कुल 175 वर्ष चला था। बिल्कुल राइट है। 175 वर्ष तक चला था बहमनी साम्राज्य। कंप्लीट 175 वर्ष तक चला था। ये भी राइट है। लिखना तो लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बताओ बहमनी साम्राज्य कितना प्रांत में बटा हुआ था? 4 प्रांत में बटा हुआ था। पहला क्या था? गुलबर्गा। दूसरा क्या था? दौलताबाद। तीसरा बीदर। चौथा बरार। लेकिन बहमनी साम्राज्य कितने भागों में टूट गए थे? बहमनी साम्राज्य कितने भागों में टूट गए थे? क्या बिल्कुल राइट है। बहमनी साम्राज्य कितने भागों में टूट गए थे? 5। कितना? 5 भाग में टूट गए थे। राजधानी पहले कहाँ थे? राजधानी कहाँ थे? गुलबर्गा। कहाँ थे? लेकिन बीदर को राजधानी कौन बनाए थे? बताओ, बीदर को राजधानी कौन बनाए थे? साबुद्दीन मोहम्मद शाह ने बताए थे। साबुद्दीन मोहम्मद शाह ने बनाए थे। और ये बहमनी साम्राज्य कितने भाग में टूटे थे? तो बहमनी साम्राज्य जो है 5 भाग। कितना भाग में? 5 भाग में टूट गए। बहमनी क्या बता रहा है? बहमनी साम्राज्य जो है ये 5 भाग में बिखर गए। 5 भाग में। अब पांचों अपने आप स्वतंत्र होके जो है काम करने लगे थे। ठीक है ना? तो 5 भाग। कितना भाग में? 5 भागों में टूटे। 5 भागों में, 5 भाग में टूट गए थे। एक था बीजापुर। क्या था? अरे बोला बोलना। बीजापुर। दूसरा बराल। तीसरा बीदर। चौथा अहमदनगर। और 5वां गोलकुंडा। कुंडा। और तालीकोटा के युद्ध में कौन भाग नहीं लिए थे? बरार। क्या हुआ? फरार। क्या हुआ? चित्र भी दिखा दिए हैं कहाँ कहाँ कौन है। नहीं दिखाए थे? दिखाए थे ना? यहाँ डाल दो। ये क्या है? गोलकुंडा। ये क्या है? बीदर। ऊपर क्या है? बरार। ये हो गया फरार, उपराम था। ये क्या है? बीजापुर। और ये क्या है? अहमदनगर। ये पांचों स्वतंत्र रूप से काम करने लगा था। ये पांचों आपस में खूब लड़ता था। ये पांचों जो है आपस में खूब लड़ता था। लेकिन जब बहमनी, यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर सुनो, ये पांचों जो है आपस में खूब लड़ता था। लेकिन जैसे विजयनगर की बात आया, विजयनगर के बात आता था, सब एक साथ चल मार देवे। ठीक है ना? ये पांचों क्या करते थे? ये पांचों एक साथ खूब में लड़ते थे। और जहाँ विजयनगर की बात आया, सब साथ हो गया, चल मार देवे। ठीक है ना? तो ओकरा में वो बरार भाग गया। बरार बोला हम नहीं लड़बो। बरार कौन ची बोला? हम नहीं लड़बो। तो चलो जाके लड़। हमरा तो चारों में मिलकर मारा है, जो लड़े नहीं लड़बो जो। ठीक है ना? बरार वो फरार। क्या हो गया? फरार हो गया था। अब बताना आप लोग को, बोर्ड पर बहुत सा लाइट आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अब लाइट ना आता होगा, चेक करो। रागिनी कुमारी, कहाँ आ रहा लाइट? हमें चेक कर लें कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कौन सी दिखता है? लाइट ना रहना है। लाइट नॉर्मल है। लाइट जो है
नॉर्मल है, ज़्यादा लाइट नहीं है। यहाँ डाल दो। अब बताना इसका स्थापना कौन किया? फैमिली स्टाइल था इस सब में। यहाँ डाल दो। ये सभी का स्थापना, ये सभी का बताओ। बीजापुर का स्थापना कौन किया था? बीजापुर का स्थापना कौन किया था? अली आदिल शाह। कौन किए थे? याद कर लेना, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह। बरार का स्थापना कौन किए थे? फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह। और बीदर का स्थापना कौन किए थे? अमीर अली बरीद। कौन किए थे? अमीर अली बरीद। बीदर नहीं, बरीद लिखना है, बरीद शाह करेगा, बरीद करना है, बरीद। अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद। और अहमदनगर का स्थापना मलिक अहमद मलिक। ये सब याद कर लेना है, ठीक है ना। और गोलकुंडा कुलू कुतुब शाही। गोलकुंडा कुलू कुतुब शाही, कुलू कुतुब शाही स्थापना किए थे। क्या किए थे? ये सभी जो है बहमनी साम्राज्य से अलग होकर ये सभी स्थापना किए थे। बीजापुर का अली आदिल शाह। अरे बोलो, हम बताए थे ना जब तालीकोटा युद्ध हुआ है, बोलेला सुन। जब तालीकोटा युद्ध हुआ था 1565 में युद्ध हुआ था, तो बताए थे कि बरार हुआ फरार। बरार क्या हुआ? फरार। लेकिन बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये चारों के संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किए थे? अली आदिल शाह। अली आदिल शाह। किसका संस्थापक? बीजापुर का अली आदिल शाह। बरार का फतेहुल्लाह शाह। बीदर का अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। अहमदनगर मलिक अहमद। गोलकुंडा कुलू कुतुब शाही, कुलू कुतुब। और ये लोग अपना वंश दिए थे। क्या दिए थे? ये लोग अपना वंश दिए थे। अली आदिल शाही बोले थे कि हमारा आदिल शाही वंश। कौन वंश? आदिल शाही वंश। कौन वंश? ये बोले आदिल शाही वंश। कौन वंश? आदिल शाही। तो अली आदिल शाह के आदिल शाही वंश। फतेहुल्लाह इमाद शाह के इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। और अमीर अली बरीद का बरीद शाही वंश, बरीद शाही वंश, बरीद शाही वंश। और मलिक अहमदनगर का मलिक अहमद। इसका कौन चीज? यहाँ सुनो, अहमद का अहमद, अनो से निजाम शाही। अरे अहमदनगर का मलिक अहमद, और नगर में कौन सी है? नो। नगर में कौन सी है? नो से निजाम शाही। कौन वंश? निजाम शाही वंश, निजाम शाही। और गोलकुंडा के कुलू कुतुब शाही। कौन वंश? कुतुब शाही वंश। तो ऐसे याद हो जाएगा, नहीं याद होगा? अरे होगा, कुतुब शाही वंश। तो ये याद रखना। याद हुआ? याद जल्दी बोलो। यूसुफ आदिल शाही बिल्कुल राइट लिख दिए हैं, कुलू कुतुब शाही बिल्कुल राइट लिख दिए हैं। खाली एक तो यहाँ ध्यान देना है, अहमदनगर का मलिक अहमद। नगर से लेना है, नो नगर से लेना है, नो से निजाम शाही, नो से। बाकी बात देखो, आदिल शाह आदिल शाही वंश, इमाद शाह इमाद शाही वंश, बरीद का बरीद शाही वंश, कुतुब शाह का कुतुब शाही वंश। अहमदनगर में नो लो निजाम शाही वंश। ना याद हुआ है? अरे याद हुआ? पहला याद हो लो, याद दो। बीजापुर की स्थापना अली आदिल शाह। बीजापुर की स्थापना आदिल आदिल शाह। बरार हुआ फरार, बरार हुआ फरार और हो गया फतेह। क्या हो गया? बरार हुआ फरार, कर लिया फतेह, कर लिया फतेह। तो बरार के फतेहुल्लाह इमाद शाह, फतेहुल्लाह इमाद शाह। बीदर 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 हुआ अमीर। कौन सी? तो अमीर अली
बारीर अमील अली और अहमद नगर मालिक अहमद, अहमद से मालिक अहमद, अहमद से मालिक अहमद, गोलकुंडा के कुलू कुतुब शाही। याद हुआ ना? याद हुआ है। ये 5 भाग में बट गया था, 5 भाग में बट गया था, 5 खूब में लड़ता था, लेकिन विजयनगर के बाद आया तो 5 मिल जाता था। उसमें से तालीकोटा युद्ध में कौन भाग गया? बराल। अब यहाँ सुनो, अब आगे देखना, आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे आप लोग को मुगल काल। क्या पढ़ाएंगे? जब मुगल काल पढ़ाएंगे ना, तो मुगल काल में जब पढ़ाएंगे तो ये गोलकुंडा, किसको? गोलकुंडा एवं बीजापुर, गोलकुंडा एवं बीजापुर को जीत लेगा। कौन जीतेगा पता है? जरा अरे मुगल काल हम बोल रहे हैं, मुगल काल। मुगल काल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे गोलकुंडा एवं बीजापुर को जीत लिया। गोलकुंडा एवं बीजापुर को जीत लिया था। कौन जीता पता है? तो गोलकुंडा एवं बीजापुर को जीतेगा कौन? तो गोलकुंडा एवं बीजापुर को जीतेगा वही औरंगजेब। कौन जीतेगा? औरंगजेब। औरंग ये कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे मुगल काल में। क्वेश्चन पूछे बताओ कि कौन मुगल शासक था जिसने गोलकुंडा एवं बीजापुर को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिए थे? औरंगजेब। औरंग और अहमदनगर को बताएंगे। अहमदनगर को एक बार अकबर जीतते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं, फिर जहांगीर। कौन? तो अकबर एवं जहांगीर। और लास्ट में कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर ने शाहजहां, सॉरी, लास्ट में शाहजहां जो है अहमदनगर को मुगल काल का हिस्सा बना लेते हैं। समझ आ गया है ना? इस प्रकार क्या हुआ? इससे ज़्यादा अब जो है ना पढ़ना तो बचपे नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए। कौन चीज़? ये पढ़ा दिया आप लोग को बहमनी साम्राज्य। याद हुआ? बताओ, अब पूछ ले फिर से शुरू से पूछे रे। चलो पूछते हैं। खाली बोलता है, पूछकर बताते हैं। है नहीं, अभी 2 बार फ़ोन किए, रिसीव नहीं किया। क्या चीज़ के लिए फ़ोन किए हैं? क्या चीज़ के लिए फ़ोन किए पहले बताइए। क्योंकि बुक वाला नंबर अलग है और कॉन्टैक्ट नंबर इधर अलग है, ठीक है ना? हम भी बचपन में खूब लड़ते थे भैया से, और जब दूसरे से लड़ते थे ना तो दोनों मिल के मारते थे। वो तो हमें करता है। यहाँ डाल दो। बताओ, फटाफट पूछते हैं, ठीक है ना? जब ना पूछेंगे तो भूल जाएगा, क्योंकि ये सब तुम लोग पढ़ भी नहीं करता है। किताब में देखेगा, स्किप करो। जैसा यूट्यूब में आता है ना, अरे यूट्यूब में आता है ना, एड्स आता है ना, फटाफट से ना स्किप करता है। किताब में देखो, स्किप कर दो इसको भी, ठीक है ना? दिमाग कुछ घुसेगा। बता, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1347 में। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? हसन गंगू के पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। मूल नाम क्या था? जफर खां। क्या था? जफर खां। ये अपने राजधानी कहाँ बनाए थे? गुलबर्गा बनाए थे। इसका राजकीय भाषा क्या था? मराठी। क्या था? राजकीय भाषा मराठी थे। कैसा वंश थे? हिंदू के मुसलमान? तो ये मुस्लिम वंश थे। ये कौन क्षेत्र में थे? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। कृष्णा नदी के ऊपर के नीचे, कृष्णा नदी के ऊपर के नीचे। तो ये बहमनी साम्राज्य जो थे कृष्णा नदी के ऊपर, नीचे में कौन? विजयनगर। कौन? विजयनगर। और कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच के भूमि को, ठीक है ना, क्या कहा गया? रायचूर द्वीप। और रायचूर द्वीप पर अधिकार के लिए किसके बीच युद्ध हुआ था? बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध होते रहता था। फिर बताना है कि अगला शासक कौन बना था? तो अगला बना था कौन? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम किससे जाकर लड़ गया था? बुक्का प्रथम। और किसका प्रयोग किया था? बारूद का प्रयोग किया था। लेकिन बारूद काम नहीं दिया, मार दिया मुक्का। मार दिया बुक्का। कौन सी मारा? मुक्का। मोहम्मद शाह प्रथम खत्म। जीत कौन गया? बुक्का प्रथम।
फिर मोहम्मद शाह द्वितीय, ये लड़ा था नहीं, शांतिपूर्ण का नीति। फिर कौन आए थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ये कितने बार आक्रमण किए थे? 3 बार किए थे। फतेहाबाद का स्थापना कौन किए थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। कौन नदी पर किए थे? कौन नदी पर? भीमा नदी। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी। अगला कौन आए थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। बीदर को राजधानी कौन बनाए थे? बीदर को राजधानी बनाए थे शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। मोहम्मदाबाद का स्थापना कौन किए थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। फिर कौन आए थे? मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय। महमूद गवा। महमूद गवा किसके वजीर थे? मोहम्मद शाह तृतीय। महमूद गवा का उपाधि क्या मिला था? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां के उपाधि मिले थे। निकितिन नामक यात्री कहाँ के यात्री थे? रूस के। निकितिन नामक यात्री कहाँ थे? रूस के। कहाँ थे? रूस के। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय। बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? अलीमुल्ला या कलीमुल्ला? अलीमुल्ला या कलीमुल्ला या खलीमुल्ला, ठीक है ना? ठीक है। अरे कहीं ओ लिखा रहेगा, कहीं को लिखा रहेगा, कहीं खो लिखा रहेगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन में कौन रहेगा? अलीमुल्ला या कलीमुल्ला या खलीमुल्ला? अलीमुल्ला, कलीमुल्ला, खलीमुल्ला, बोलो। अली कली मली, ये अंतिम कौन चीज? अंतिम थे। और विजयन अति बहमनी साम्राज्य में कितना प्रांत? 4 प्रांत। पहला गुलबर्गा, प्रांत प्रांत। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बीदर, चौथा बरार। ये 4 प्रांत थे। लेकिन बहमनी साम्राज्य कितने भाग में बट गए थे? 5। बीजापुर, बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। फिर बताओ बीजापुर की स्थापना कौन किए थे? अली आदिल शाह। अली आदिल। बरार की स्थापना कौन किए थे? फतेहुल्लाह इमार शाह। फतेहुल्लाह इमार शाह। बरीद का स्थापना कौन किए थे? बीदर का अमीर शाह बरीद। अमीर शाह अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद ने किए थे। फिर बताओ अहमदनगर के कौन किए थे? अहमदनगर के मलिक अहमद। मलिक अहमद। गोलकुंडा का कुल कुतुब शाही। कुल कुतुब शाही। फिर बताना है आदिल शाही वंश। अली आदिल शाह। आदिल शाही वंश अली आदिल शाह। फिर बताना है आप लोगों को इमार शाही वंश। फतेहुल्लाह इमार शाह। फतेहुल्लाह इमार शाह। बरीद शाही वंश अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। निजाम शाही वंश मलिक अहमद। और बताओ कुलू कुतुब शाही वंश तो कौन? तो कुलू कुतुब शाह। खत्म। अकुल्ले 175 वंश तक शासन के 175 और गोलकुंडा एवं बीजापुर को कौन जीत लिया था? गोलकुंडा एवं बीजापुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा कौन बनाया था? औरंगजेब। अहमदनगर को अंतिम रूप से शाहजहां। अंतिम रूप से शाहजहां। द इंड। एनी प्रॉब्लम? इतना जो है कर लेना। उस समय तो बहुत शॉर्ट में थोड़ा निकल गए थे। फिर जो है मुगल काल को में नोट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो इतने रहने तो मुगल काल नया स्टार्ट करेंगे। हाँ खत्म। ले ला याद हुआ रे? अरे ला याद क्वेश्चन पूछे बन जाएगा ना? कभी पढ़ा है जिंदगी में? कौन सी है यहाँ पर? 6 महीना जो है बोलने में लग जाता है। एक दिन में कितना होगा? कभी नहीं पढ़ा तो बल कहीं का। अब भक्ति काल। अच्छा भक्ति काल ला देंगे। अब जब भक्ति काल ला देंगे ना, भक्ति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। भक्ति काल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ना कम है। सुनो यहाँ पर भक्ति काल में पढ़ना कम है और एक क्वेश्चन आना फिक्स है। 1 से 2 क्वेश्चन हर हो, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। भक्ति काल से 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो अगला बार भक्ति काल। कौन काल? एकदम नहाए धो खाना है एकदम, ठीक है ना? भूखले पेट आना है, ठीक है ना? भक्ति काल नहीं होगा रे। नहा धो के भूखले पेट आना है, अब भक्ति करना है, ठीक है ना? चलो बाय।
भैया यूथ साइंस भी करवा दीजिए। ओके, उसे यूट्यूब पर होगा। बोर्ड वाला खिंचा रहे फोटो लिखा कैसे? अगला टॉपिक क्या होगा स्टडी में? भक्ति काल, भक्ति काल, ठीक है ना? कहाँ बेचेगा देख कर तो चल जाए। आपका क्लास कैमूर भगवा से देख रहे हैं, सभी लोग को मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मज़ा आ जाएगा। हम तो डेली आते हैं नहाकर, देखो। चलो बाय।